प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ऊपी शर्मा ज्योतिष आचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भावाश्रय फल की श्रृंखला में वृषभ लग्न में गुरु लगन से चतुर्थ तक के फल कहे गए हैं। आज हम पंचम से अष्टम तक की बात करते हैं। पंचम भाव में जो कि उच्च शिक्षा का भाव है, बड़े व्यवसाय का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, संतान का भाव, विवेक से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। पंचम के कारक भी हैं गुरु, तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी देते हैं क्योंकि गुरु मतलब कारको भाव नाशो वाली स्थिति बन जाती है, तो थोड़ा सा परिणाम मेल चाइल्ड देने में कमी भी करते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेल चाइल्ड देने में एक प्रॉब्लम थे। अगर पीड़ित होगा तभी हो सकता है। विवेक की हानि करते हैं अगर ये पीड़ित हों, लेकिन पीड़ित नहीं तो ये विवेकवान ही होता है। अष्टम के होने से जरूर ये उस शिक्षा में थोड़ी बहुत अष्टमेश होने से रुकावट दे सकते हैं, उपरोक्तानुसार समस्या हो सकती है। अब ये इनकी यहाँ पंचम में जब गुरु होता है तो दृष्टियाँ देखिए, इसके लगन नवम और लाभ पे पड़ेगी। तो लगन पे जब दृष्टि पड़ेगी तो मित्रों लगन में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अच्छी सलाह देने वाला होता है, समझदार होता है, न्यायप्रिय होता है, धार्मिक होता है और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने वाला होता है, ज्ञानी ध्यानी होता है। गुरु होता है तो हर प्रकार से कंसल्टेंसी के योग्य होता है, धनवान होता है। नवम पे दृष्टि पड़ेगी तो पिता का सम्मान करेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा, धार्मिक होगा, धर्म में विशेष रुचि होगी और धार्मिक यात्राएं करेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेगा। अब यहाँ गुरु है पंचम में तो पूर्वार्जित कर्म बहुत अच्छे होते हैं। और अब ये देखिए सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है तो लाभ में इनको निरंतरता रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, इनकम हमेशा इनको पैसा आता रहेगा। तो पंचम के गुरु की ये इस तरह से स्थिति बनती है। अब हम इसी गुरु को यदि यहाँ रख देते हैं छठे भाव में, तो ये अष्टम का अष्टमेश होकर यह आया है षष्टम में, तो कारकत्वों की तो गुरु की हानि हो जाए क्योंकि 3, 6, 11 भाव है, तो इसमें गुरु जैसे गुरु की कारकत्वों की हानि होती है। अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, दुख स्थान भी है, कर्म व्यय धन पर दृष्टि है। तो यहाँ पर गुरु जब रहता है मित्रों तो शत्रुओं से अपने बुद्धिमत्ता से निपट लेगा और आवश्यकता अनुसार सुख की थोड़ी कमी रहती है, आनंद की थोड़ी कमी, सुख की कमी, संतान सुख में कमी थोड़ी कर देता है। कर्म स्थान पर दृष्टि है तो परिश्रमी जरूर होते हैं, लगन पर दृष्टि तो इनकी नहीं रहती है, धन पे दृष्टि रहती है, धन की वृद्धि होती है तो और अच्छी वाणी बोलते हैं। अष्टमेश षष्टम में है तो विपरीत राजयोग है, अपने कारकत्वों की हानि होती है और विपरीत परिस्थिति पैदा होने पर ये धन देने वाला गुरु ग्रह बन जाता है। तो ये और यहाँ से व्यय भाव पे दृष्टि जब पड़ेगी तो व्यय बढ़ा देगा, तो व्यय बढ़ाएगा, धन भी संचय कराएगा और कर्म भी बहुत करना पड़ेगा इनको, परिश्रमी होंगे, इनको काम की कोई कमी नहीं रहेगी। छठे में गुरु जो है, छठे का गुरु जो दृष्टि धन और कर्म भाव पे दृष्टि जब पड़ती है तो ये अच्छी स्थिति है गुरु की। यहाँ इनको काम में कोई दिक्कत नहीं आती, धन संचय में कोई दिक्कत नहीं आती, वाणी अच्छी बोलते हैं यहाँ के तो गुरु है। और रोग ऋण शत्रुओं से तो ये अपनी बुद्धिमत्ता से निपट लेते हैं, लेकिन गुरु से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, इनको बचना होगा, कोलेस्ट्रॉल आदि से। तो अब इस गुरु को हम सप्तम में रख के देखते हैं क्या होता है। तो अष्टमेश जब या एकादशेश है, अशुभ भेष, अशुभ ग्रह जो है वो अष्टमेश होके सप्तम भाव में आया तो ये शुभ नहीं माना जाएगा मित्रों। इस पत्रिका में अष्टमेश है, अशुभ ग्रह है तो विवाह में प्रॉब्लम देगा, दाम्पत्य में प्रॉब्लम देगा, सप्तम अंक को बिगाड़ देगा मित्रों। पत्नी अच्छी सुंदर गुणवान, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है उसको, अष्टम से संबंधित गुण, लाभ, पराक्रम, इन पर दृष्टि रहेगी। तो ये मित्रों ये जो है सप्तम को प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है ये गुरु, लेकिन जो पत्नी मिलेगी वो समझदार मिलेगी,
और शिक्षित मिलेगी, सुलझी हुई इनको, ये पक्का है। अब इसकी दृष्टि जो है लाभ पर, लाभ में निरंतरता देगा ये गुरु, और लगन पे दृष्टि है, तो ये व्यक्ति बहुत ही सहनशील होगा, समझदार होगा और अच्छा मिलनसार, न्यायप्रिय होगा और जानकार होगा, शिक्षित होगा। और इसकी पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रमी भी होगा मित्रों। भाई बहन छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा इनको, भाई बहन भी अच्छे होंगे, नौकर चाकर, सुख होगा हर तरीके से। इस तरह से तो अच्छा रहेगा। अब इसी गुरु को हम अब अष्टम में रख के देख ले, तो अष्टमेश अष्टम में आ गया, तो आयु का स्थान है, अचानक का है, गुप्त धन, ज्ञान, विद्या, अच्छे ज्योतिष, गुप्त कला शोध वाला है, तो यहाँ पर एक तो दीर्घायु हो जाएगा, रिसर्च में रुचि ले सकता है, ज्योतिष में रुचि हो, ध्यान साधना आराधना के लिए ये गुरु अच्छा है, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है मित्रों, मतलब वसीयत के लिए अच्छा है। और पत्नी का धनेश, पत्नी भाव में तो पत्नी धनी मिलती है, तो ये सब चीज़ें अच्छी है। अभी यहाँ से ये दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी, तो व्यय को तो मित्रों यहाँ से बढ़ाएगा ही, और धन भाव पे दृष्टि, तो धन संचय भी करेगा ये, पर कुटुंबजनों से संबंध अच्छी होगी, वाणी समृद्ध होगी। और यहाँ ये सुख भाव पर दृष्टि है, तो माता का सुख, जमीन जायदाद, भूमि भवन मकान वाहन का सुख भी इनको रहेगा। तो मित्रों ये गुरु का हमने पंचम से अष्टम तक का फल कथन कहने का प्रयास किया गया है मित्रों। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आपको पुनः हम 9 से 12 भाव पे गुरु क्या फल देगा उस पाठ में पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।